कशात बघायचे ते? हेलो, आवाज येतोय? हेलो, एम आई ऑडिबल? Good afternoon, all. We'll be starting with BEE session, in which we will try to cover the topics which you should attempt in this upcoming exam, which is tomorrow. BEE पेपर का जो भी important topics रहेगा वो हम लोग cover करने की कोशिश करेंगे. BEE में सबसे पहले you should go for DC circuit. पहले पैटर्न बता लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है. सबसे पहले वी शुड गो फॉर डीसी सर्किट का सम्स. एज यू ऑल नो, इस साल में थियरी क्वेश्चंस एडप्ट किया गया है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि फिक्स यही आने वाला है. सो डीसी सर्किट और एसी सर्किट पहले से था, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है. दैट्स व्हाई आई प्रेफर डीसी सर्किट. पहले डीसी सर्किट का सब टॉपिक कवर कर लो, देन गो फॉर एसी फंडामेंटल्स. ओके, फर्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है डीसी सर्किट, सेकंड वाला कवर करना है एसी फंडामेंटल्स. एसी फंडामेंटल्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा? तो एसी फंडामेंटल में आएगा सिर्फ आरएमएस और एवरेज वैल्यू का वो वेव फॉर्म वाला सम्स. प्रिपेयर दो सम जिसमें हमें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन आता है या वैल्यूज दिया जाता है, जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास में. उसके अलावा हमें ईएमएफ इक्वेशन दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओके, यहां पे एक तो आएगा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन. आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन. along with that we have to solve questions in which emf equation is given. emf equation is given. उससे हमें फाइंड आउट करना है करंट, उससे हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. कभी कभी इंपेडेंस निकालने के लिए भी कहते हैं. तो इंपेडेंस का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Z इक्वल टू E अपॉन I. ईएमएफ इक्वेशन इज गिवन या करंट इज गिवन. इसमें कभी कभी दिया जाता है करंट का वैल्यू. दोनों में से एक वैल्यू दिया जाएगा जिससे हमें फाइंड आउट करना है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू. ओके, नहीं तो अलग से वेव फॉर्म आएगा जिसमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन हमें सॉल्व करना है. इज दिस क्लियर? तो ये वाला टॉपिक आता है एसी फंडामेंटल्स में. उसके अलावा आएगा पोलार फॉर्म का सम. पोलार फॉर्म, देन रेक्टेंगुलर फॉर्म,
अभी पोलर फॉर्म में कौन सा आएगा, z इज इक्वल टू मॉड z एंगल फाई, ये वाला पार्ट मतलब पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब z इज इक्वल टू r प्लस माइनस jx। एज वी ऑल नो आरएल सर्किट के लिए प्लस आएगा, आरसी सर्किट के लिए माइनस आएगा। आरएलसी में अगर एक्सएल का वैल्यू ग्रेटर देन एक्सी है तो प्लस, एक्सएल का वैल्यू लेस देन एक्सी है तो माइनस। सिमिलरली अगर पीएफ का वैल्यू दिया है, पावर फैक्टर दिया है, तो पावर फैक्टर के केस में अगर पीएफ इज लैगिंग देन दिस वैल्यू इज प्लस, अगर पीएम इज लीडिंग देन दिस वैल्यू इज माइनस। पीएफ के लिए एंगल प्लस या ये वाला सिंबल प्लस, अगर लीडिंग है तो उस केस में ये वाला एंगल माइनस, ये वाला सिंबल माइनस। लैगिंग के लिए प्लस, लीडिंग के लिए माइनस। ये एसी फंडामेंटल का पार्ट है दैट यू शुड कवर बिफोर गोइंग फॉर एसी सर्किट, और वो थ्योरी वाला पार्ट। एम आई क्लियर विथ एवरीवन? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? डीसी सर्किट में क्या क्या कवर करना है? तुम लोग कहोगे सर ये तो पूरा चैप्टर है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे? तो ऑलवेज गो फॉर केवीएल केसीएल, केवीएल केसीएल, देन सिंपल स्टार डेल्टा का सम, सिंपल स्टार डेल्टा। अब सिंपल स्टार डेल्टा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला जो हम लोगों ने लेक्चर के टाइम पे लिया था, स्टार डेल्टा का सिंपल वाला सम मतलब कौन सा? सिर्फ कन्वर्जन करना। जिसने स्टार का डायग्राम दिया है, वी नीड टू फाइंड आउट दी डेल्टा का वैल्यू, या डेल्टा का डायग्राम दिया है, वी नीड टू फाइंड आउट दी स्टार। सिर्फ इतना ही करना है। ये थोड़ा सा सीरीज पैरेलल है, वही वाला सम इसमें करना है। वी हैव टोटल 4 थियरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। इसमें से यू शुड ऑलवेज गो फॉर थेवेनिन थ्योरम, then maximum power transfer theorem and superposition theorem. अगेन जैसा मैंने कहा कि हर बार थेवेनिन एमपीटी या सुपरपोजिशन का ही सम आता है, नॉर्टन का बहुत कम बार आता है। अभी एग्जाम कल है तो नया कुछ नहीं सीखना है। अगर किसी को नॉर्टन नहीं आता है तो डोंट गो फॉर दोस क्वेश्चंस। ये 3 करो, मोस्टली इसमें से आएगा। अभी तुम लोगों को टोटल कितने क्वेश्चंस है? टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, विच इज ऑफ 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। हर एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। अब ये चारों में से हमें कौन सा भी, सॉरी ये पांचों में से हमें कौन सा भी 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो कौन सा क्वेश्चन करोगे? अभी तुम लोगों का 2-3 पेपर हो चुका है तो तुम्हें पता चल गया कि इसमें सब ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। अगर ऑप्शन दिया तो वेल एंड गुड, बट 99% ऑप्शंस नहीं रहेगा। ऑप्शन नहीं रहेगा मतलब इसमें 2 सब क्वेश्चन रहेगा, 10 और 5 का, नहीं तो 8 और 7 का। सेम इसमें भी रहेगा। तो विच शुड वी सॉल्व, पहले वो जान लो। सबसे पहले तुम लोगों को देखना है मुझे 15 मार्क्स में से कौन सा वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है 15 मार्क्स का, और उसमें से तुम्हें आ रहा है 10 मार्क्स का। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व फॉर 12 मार्क्स। इसमें तुम लोग 14 मार्क्स का सॉल्व कर पा रहे हो। यू कैन सॉल्व 8 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। इसमें आ रहा है 7 मार्क्स का, और इसमें आ रहा है तुम्हें 15 मार्क्स पूरा। ऑलवेज गो फॉर दिस क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे तुम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा ओके ये स्टूडेंट को आ रहा है, जो भी लिख रहा है वो अच्छे से लिख रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा थियरी वाला क्वेश्चन, जिसमें तुम लोगों को बीजेटी डायोड उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उसमें है तुम लोगों को 14 मार्क्स का आ रहा है, 15 और 14 आ गया। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ 2 क्वेश्चंस, उसमें के क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है। अब ये तीनों में से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 12 मार्क्स का आ रहा है, तो यू शुड गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमेशा जो सबसे ज्यादा आता है वो पहले अटेम्प्ट करो, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, एंड फोर्थ वाला फाइनली। और उसके बाद तुम लोगों को जो भी थियरी अटेम्प्ट करना है, जो भी तुम लोग फेंका फेंकी करने वाले हो वो बाद में करना है। पहले जो कंपलसरी तुम लोगों को जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑलवेज गो फॉर दोज क्वेश्चंस। ओके, तुम लोगों का अभी मैंने यहां तक बताया डीसी सर्किट और एसी फंडामेंटल के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। तुम लोगों को रहेगा सर एसी सर्किट हमें डिफिकल्ट जा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर वो डिफिकल्ट जा रहा है तो यू कैन इग्नोर इट राइट नाउ, क्योंकि अभी कल पेपर है। फिर से वही टॉपिक, अगर सेमेस्टर भर तुम लोगों ने पढ़ाई किया है देन यू शुड गो फॉर आरएल सर्किट का सम। आरसी सर्किट का बहुत कम सम आता है। यू हैव आरएलसी सर्किट का सम्स। आरएलसी सर्किट में भी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा। आरएलसी में ज्यादातर इंपीडेंस जेड का वैल्यू निकालने के लिए सम आएगा, या तो पावर का वैल्यू दिया रहेगा उसका सम्स आएगा। तो वो बहुत बाद में करना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एसी सर्किट यू कैन ट्राई फॉर 3 फेज फर्स्ट। 3 फेज में दो ही पैटर्न है, एक तो स्टार का सम रहेगा, नहीं तो डेल्टा का रहेगा। ऑलवेज गो फॉर दोज क्वेश्चन जिसमें स्टार और डेल्टा वाले, स्टार 3 फेज स्टार नेटवर्क, 3 फेज डेल्टा नेटवर्क, क्योंकि उसका क्वेश्चंस इजी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें आरएल आरसी सर्किट का फॉर्मूला लिस्ट आना चाहिए, जो हमारे क्लास के नोट्स में है, मैंने पीडीएफ भेजा है, यू कैन ट्राई इट। ओके, तो आरएल आरसी और आरएलसी का पहले फॉर्मूला लिस्ट देखो, वो अच्छे से आता है तो गो फॉर 3 फेज सर्किट, क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिया जाता है, लोड वोल्टेज दिया जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट एंड टोटल पावर। एज वी ऑल नो टोटल पावर का फॉर्मूला फॉर स्टार एंड डेल्टा इज सेम, √3 VLIL cos phi वाला फॉर्मूला है। यू हैव टू गो फॉर दैट फॉर्मूला so that you will be able to calculate P total, वैसे ही Q total और S total भी निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में केवीएल केसीएल सिंपल स्टार डेल्टा, देन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन आया तो मैक्सिमम पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है। देन यू शुड गो फॉर सुपरपोजिशन। अगर ये बहुत अच्छे से हो गया है देन गो फॉर नॉर्टन। अगर डीसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, किसी को नहीं समझ रहा है, then they should solve first AC fundamentals. AC fundamentals तुम लोगों को 10 से 15 मार्क के लिए आएगा, ऐसा कंसीडर करके चलो। वी आर टॉकिंग अबाउट विथ ऑप्शन वाला क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन में तुम लोगों को AC फंडामेंटल का एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन 1 में भी, और क्वेश्चन 2, 3, 4 में से एक में आ सकता है एक बड़ा वाला क्वेश्चन। ऐसे 2 क्वेश्चन AC फंडामेंटल से आएंगे विच यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली। डीसी का क्वेश्चन 1 में छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो मुझे लगता है कि स्टार डेल्टा का रहेगा। ओके, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में 2 थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, आइदर थेवेनिन या एमपीटी, और दूसरा वाला सुपरपोजिशन। जिसका डीसी अच्छे से प्रिपेयर हुआ है उसको मोस्टली ऊपर के 4 क्वेश्चन में ही सब आ जाएगा, बिकॉज थ्योरी का ज्यादातर क्वेश्चन 5, 6 में आएगा, नहीं तो 2, 6 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली विल बी थियरी क्वेश्चंस। तो 2 और 6 थियरी क्वेश्चंस है, उसमें तुम लोगों को डायोड और ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से करना है। ट्रांजिस्टर में कौन सा क्वेश्चन करना है? अल्फा बीटा का रिलेशन, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ओके, तो उसमें 4 ही क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ एनपीएन, वर्किंग ऑफ पीएनपी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वो 4 क्वेश्चन अगर अच्छे से करते हो तो तुम लोगों का ट्रांजिस्टर हो जाएगा।
फिर एक डेरिवेशन आता है अल्फा बीटा का, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है सिंगल फेज सीई एम्पलीफायर। सिंगल फेज सीई एम्पलीफायर का वर्किंग आएगा या उसके कंपोनेंट्स का फंक्शन आएगा। कंपोनेंट्स मतलब R1, R2, C1, C2 और CE, इनका फंक्शन हम लोगों ने लिखा है। CE इज बाईपास कैपेसिटर, C1 इज इनपुट इंपिडेंस मैचिंग कैपेसिटर, C2 इज आउटपुट इंपिडेंस मैचिंग कैपेसिटर, और R1, R2 बायसिंग रेजिस्टर्स। तो उनका वर्किंग फंक्शन अगर तुम लोग लिखोगे तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 5 या 4 मार्क्स के लिए डिपेंड, वो छोटा वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके, आरसी कपल सी एम्पलीफायर का वर्किंग, जिसमें एम्पलीफिकेशन कैसे होता है वो बताया गया है, दैट विल बी आस्क्ड फॉर 6 to 7 मार्क्स। उसके अलावा एक्सप्लेन एम्पलीफायर, सॉरी एक्सप्लेन बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर 5 to 6 मार्क्स। तो बीजेटी वाले चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, छोटा सा ही चैप्टर है। मोटर इज मोर अनप्रेडिक्टेबल, मोटर के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, उसका एक दो क्वेश्चन आएगा, यू कैन इग्नोर इट, ऑप्शन में छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा बीजेटी डायोड परफेक्ट है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर इन 12th फिजिक्स। 12th के फिजिक्स में भी हुआ है, तो तुम लोगों को थ्योरी पढ़ने में आसान जाएगा। ऑलवेज गो फॉर डायोड और बीजेटी वाला क्वेश्चन, अगर वो नहीं आ रहा है तो ही मोटर की तरफ जाओ। इस साल ट्रांसफार्मर का सम्स नहीं है तो इट विल बिकम इजियर, ट्रांसफार्मर का वर्किंग पढ़ना है, एफिशिएंसी का डेफिनेशन, दैट्स ऑल। ट्रांसफार्मर में ज्यादा नहीं है, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है वो भी तुम लोगों ने 12th फिजिक्स में पढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन 12th वाले फिजिक्स के अकॉर्डिंगली तुम लोग कवर कर सकते हो। तो थियरी में ये चैप्टर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करो। एफईटी में एन चैनल जेएफईटी और पी चैनल जेएफईटी का वर्किंग आता है और उन्हीं का कंस्ट्रक्शन है। जेएफईटी का पार्ट तुम लोगों को ज्यादा नहीं है सिलेबस में, तो उसका 4 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफईटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेएफईटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल जेएफईटी, देन वर्किंग ऑफ पी चैनल जेएफईटी एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल जेएफईटी, ये 4 क्वेश्चन रहेगा। बीजेटी और एफईटी का कंबाइंड क्वेश्चन मतलब उन दोनों के बीच का कंपैरिजन जो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, सो प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये थ्योरी पार्ट अगर तुम लोग करते हो तो इट विल बी मोर देन इनफ। डायोड्स में पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड मेनी टाइम्स। सो फोकस किसके ऊपर रहेगा, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड का वर्किंग और एलईडी का वर्किंग, ये तीनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन का कैरेक्टरिस्टिक्स कभी पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। सो इतने अगर थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से करते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर थ्योरी वाला पार्ट। और सम के केस में जैसे मैंने बोला पहले, डीसी सर्किट इफ इट इज प्रॉपरली कवर्ड देन गो फॉर एसी फंडामेंटल्स, इफ इट इज प्रॉपरली कवर्ड देन गो फॉर पहले 3 फेज का और फिर सिंगल फेज का सम सॉल्व करो। सिंगल फेज के सम में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टाइप्स है। ओके, सो समटाइम्स इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो इंस्टेड यू शुड गो फॉर पहले एसी फंडामेंटल वाला के बाद सीधा 3 फेज वाला सम्स। ओके, ओके, somebody wants maximum power transfer का एक सम, so I can solve that question। पहले ही एक बार देख लो, ये वाला टॉपिक तुम्हें इस तरह से पेपर पैटर्न सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का स्टेप्स हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ओके, we'll take one question related to maximum power transfer theorem so that you can solve it accordingly। For that, maximum power transfer theorem,
जिसी का शॉर्ट फॉर्म है एमपीटी। अब ये एमपीटी का एक सम हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे हमारा केवीएल भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवीएल आएगा ही। ओके, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? फॉर एग्जांपल, फाइंड पी मैक्स। क्वेश्चन में आएगा फाइंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द लोड। यूजिंग एमपीटी आ सकता है या नहीं दिया तो भी यू शुड अंडरस्टैंड कि पी मैक्स पूछा है, इसका मतलब वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, let us consider this diagram. ठीक है, दिस इज द रैंडम डायग्राम। आई विल मेक वन करेक्शन, एक करंट सोर्स भी ले लेते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। दिस वैल्यू इज 10 वोल्ट। Here we have 2 ohm. This one is RL, from which we have to find out the maximum power delivered to the load. This is 5 ohm. This one is 1 ampere. This one is 4 ohm. And let us say this one is 1 ohm. इसमें हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द लोड। पी मैक्स मतलब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द लोड। इसमें सबसे पहला वाला स्टेप है टू फाइंड VTH। VTH कहां पे रहेगा? VTH इज अक्रॉस RL। फॉर दैट वी नीड टू रिमूव दिस लोड रजिस्टर। ये लोड रजिस्टर को रिमूव करने के बाद our diagram will appear like this one। ये 10 वोल्ट का सोर्स एज इट इज, 2 ओम का रजिस्टर एज इट इज, 5 ओम रजिस्टर एज इट इज, 4 ओम रजिस्टर, 1 ohm, then we have this current source having value 1 ampere। जैसा तुम लोगों ने देखा, मैंने ये ब्रांच रिमूव कर दिया। इस ब्रांच के अक्रॉस मुझे VTH फाइंड आउट करना है, लेकिन वो कब निकालेंगे? when we have all loop currents। so here in this case we have 2 loops। this is the first loop जिसका करंट मैं कंसिडर कर रहा हूं I1। दिस वन इज सेकेंड लूप जिसका करंट मैं कंसिडर कर रहा हूं I2। ये I1 है और ये I2 है। ओके, सबसे पहले ये लूप में ऑलरेडी करंट सोर्स है इंडिविजुअल ब्रांच में, और I2 का डायरेक्शन देखो, IT व्हेन वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I2 का करंट इस ब्रांच में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और ये करंट सोर्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इट इंडिकेट्स दैट I2 का वैल्यू इज -1 एम्पियर। I2 का डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिलेगा
-1 ampere. Why we are getting minus? Because direction of I2 in this branch is opposite to the direction of current source in this branch. Now if we go for loop 1, here we have to apply KVL. Let's apply KVL to loop 1. Apply KVL to loop 1. ये वाला लूप 1 है, इसे केवीएल अप्लाई करना है. स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टॉप, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज गो फॉर लेफ्ट टॉप. यहां से शुरू किया तो आएगा -2, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, मतलब -2I1. आगे जाते टाइम -1, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है I1. फिर आया नीचे -4, -4 का रजिस्टर दो लूप के कॉमन ब्रांच में है, तो वी हैव टू अप्लाई I1 minus I2 because we are applying KVL to loop 1. इसका मतलब I1 minus I2, -4 times I1 minus I2. उसके आगे जाने के बाद -5 टाइम्स I1 minus I2, -5 times I1 minus I2. Then we have a voltage source जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो इट विल बी +10. लूप फिनिश इक्वल टू 0. कांस्टेंट वाला टर्म राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे. -2 -1 हो जाएगा -3I1, -4I1, +4I2, -5I1, +5I2 इक्वल टू -10. अभी I1 वाला टर्म एक साथ लिखेंगे. -4, -3, -4 एंड -5 का हो जाएगा -12. I1 +9I2 इक्वल टू -10. -12I1 +9, I2 का वैल्यू पुट किया -1 इक्वल टू -10. तो -12I1 इक्वल टू ये -10, ये -9 उधर जाके हो जाएगा +9, तो -12I1 इक्वल टू -1. इससे मुझे I1 का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/12 एम्पियर. फिलहाल इसे ऐसे ही रखते हैं. I1 का वैल्यू आया 1/12 एम्पियर. I1 का वैल्यू मिल गया, I2 का वैल्यू मिल गया. देन वी विल राइट डाउन दी ये VTH यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी. प्लस माइनस VTH, as you could see, प्लस माइनस VTH यहां पे आ गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस. Now we can apply KVL to this loop और ये वाला लूप, दोनों में आंसर इक्वल आना चाहिए. बट ये वाला लूप में वोल्टेज सोर्स नहीं है, सिंपल वाला है, तो विल गो फॉर दिस लूप. इसमें हमें KVL लगाना है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अप्लाई KVL टू थेवेनिन्स लूप. थेवेनिन लूप हम लोगों ने ये वाला लिया है.
ओके, थेवेनिन वाला ये वाला लिया है, तो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन। थेवेनिन लूप का केवीएल कैसे रहेगा, देखो ये वाले बॉक्स में केवीएल लगाना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टॉप से स्टार्ट किया, तो यहां से शुरू करने के बाद सबसे पहले आया 1 ओहम में से फ्लो हो रहा है ये वाला करंट, मतलब -1 I1 -1 I1 -4 I1 -I2 -4 I1 -I2। उसके बाद आएगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ VTH, तो हम लोग लिखेंगे प्लस VTH = 0। ये होने के बाद विल सिंप्लीफाई इट, VTH लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में चला जाएगा। VTH = आएगा माइनस, उधर जाके होगा +1 I1 +4 I1 -I2 +4 I1 -I2। अभी I1 का वैल्यू पुट करना है, विच इज 1/12 प्लस 4 टाइम्स 1/12 माइनस -1 हो जाएगा +1। दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई ऑन द कैलसी। सॉल्व करो फटाफट एंड टेल मी द आंसर। तो अगर तुम लोगों ने कैलसी पे सॉल्व किया तो वी विल गेट वैल्यू एज 4.416, कंसीडर इज एज 4.42 वोल्ट। यह आएगा VTH का वैल्यू। दिस विल बी वैल्यू ऑफ VTH। ओके, VTH आने के बाद स्टेप 2 इज टू फाइंड RTH। स्टेप 2 इज टू फाइंड RTH। ओके, RTH कैसे फाइंड आउट करना है? बाय रिप्लेसिंग ऑल करंट सोर्सेस विथ ओपन सर्किट एंड ऑल वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट। ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब हमारा न्यू डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये शॉर्ट सर्किट आया, आई शो इट विथ 2 डॉट्स। उसके बाद रजिस्टर एज इट इज रहेगा 2 ओहम का, ये RL की जगह पे आ जाएगा RTH। 5 ओहम एज इट इज रहेगा, यहां पे आएगा RTH। फिर आएगा 1 ओहम का रजिस्टर, देन वी हैव 4 ओहम रजिस्टर। इफ यू सी द डायग्राम, ये करंट सोर्स का ब्रांच हट गया, मतलब इतना पार्ट निकल जाएगा। इतना पार्ट निकलने के बाद दिस इज द सर्किट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड आउट RTH। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, यहां से अगर मैं करंट निकालता हूं तो 2 ओहम का करंट जाएगा 5 ओहम में से, इसकी वजह से 2 and 5 आर इन सीरीज। सिमिलरली इफ आई स्टार्ट अ करंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 1 ओहम करंट ही 4 ओहम में से जाएगा। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है दो रजिस्टर में, दैट मींस दे आर इन पैरेलल। इन दोनों के अक्रॉस इधर आएगा 5 + 2 7, इधर आएगा 4 + 1 5। एज यू कुड सी, ये दो कॉमन पॉइंट है इस सीरीज और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। दैट मींस इसका सीरीज कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विथ इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मुझे RTH फाइंड आउट करना है
तो वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 2 इन पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 4। 5 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन इज 7, 4 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन 5। 7 पैरेलल 5 आया, मतलब 7 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 5। ये कैलसी पे सॉल्व करो, देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 2 पॉइंट, एक्चुअली ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 12। कैलसी पे करोगे तो यू विल गेट 2.91 ओहम। ये आएगा 2.91 ओहम। एक्चुअली वो 916 आता है, तो वी कैन कंसिडर इट एज 91 या 92, दोनों में से कुछ भी चलेगा। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ आरटीएच एंड वीटीएच। 2.91 एंड 4.42 वीटीएच आरटीएच का वैल्यू हमें मिल गया। वो मिलने के बाद हमारा स्टेप 3 है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आरएल। आरएल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यहां पे ध्यान दो, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल इक्वल टू बन जाएगा आरटीएच। तो इसका मतलब आरएल इक्वल टू आएगा 2.91 ओहम। ये हो गया स्टेप 1। यहां तक अगर ये पॉइंट तक देखोगे वीटीएच आरटीएच तक, तो वो एग्जैक्टली थेवेनिन थ्योरम से है, तो ये सम थेवेनिन थ्योरम भी कवर करेगा और एमपीटी भी कवर करेगा। अब ये वाला पार्ट सिर्फ मैक्सिमम पावर में है कि आरएल इक्वल टू आरटीएच। इसके बाद तुम लोग चाहो तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। आई विल ड्रॉ स्मॉल सर्किट हियर फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। एमपीटी में ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, सेफर साइड कर लोगे तो कुछ इश्यू नहीं है। 4.42 वोल्ट, ये आएगा 2.91 ओहम, और ये रहेगा आरएल। और आरएल का वैल्यू हम लोगों ने लिखा, हमें निकालना था पी मैक्स। पी मैक्स के लिए फॉर्मूला रहेगा वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स आरटीएच। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, जिसमें हम लोग वीटीएच का वैल्यू 4.42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.91 करेंगे। Find out this answer, which will be your final value. Use calci to solve this. 4.42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.91, तो आंसर आता है 1.678। So your final answer will be 1.678 watt. This is the final answer of maximum power transfer theorem. Just go through this so that we can continue with next topic. देखो कुछ डाउट है क्या इसमें? Yes, 1.679 watt. Very good. This will be your final answer. Take the screenshot if you want. और कोई टॉपिक है दैट वी शुड कवर? एज आई ऑलवेज से कि एसी फंडामेंटल या एसी सर्किट अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो फॉर्मूला अच्छे से करो। एक बार फॉर्मूलाज हो जाएगा तो इट विल बी बेटर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन।
सब लोगों को सीक्वेंस समझ में आया, किस तरह से सॉल्व करना है मैक्सिमम पावर का सम? पेपर सॉल्विंग करते टाइम क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डीसी सर्किट, सॉरी, सबसे पहले जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है वो पहले अटेम्प्ट करो, फिर उससे थोड़ा कम वाला, उससे थोड़ा कम, एंड लास्ट वन इज सबसे कम जो आता है वो अटेम्प्ट करना है। दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दी पेपर, क्योंकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस वहीं पे दिखाई देगा, और जितना ज्यादा मार्क्स का तुम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हो उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। That's why you should go for that sequence. और स्टडी करते टाइम डीसी सबसे पहले इज माय चॉइस, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स का है कि उन्होंने थियरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो दे शुड गो फॉर थियरी क्वेश्चंस। थियरी क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। थियरी क्वेश्चंस भाई मैंने बताया था, रिवाइंड करके देख लेना वीडियो की। इसमें थियरी क्वेश्चंस कौन से करने हैं? बीजेटी, एफईटी और डायोड यू शुड बी फोकसिंग। ओके, ट्रांसफार्मर और मशीन को आखिर में छोड़ दो। ट्रांसफार्मर में तो स्टेप अप स्टेप डाउन वाला सिंपल वाला जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक ही क्वेश्चन है, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 12th। नया वाला थियरी वाला पार्ट कौन सा है? तो फोटो डायोड और एलईडी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अल्फा बीटा का रिलेशन मोस्टली आएगा, और एफईटी वाला पार्ट इज न्यू टू यू। बीजेटी एफईटी का कंपैरिजन मोस्टली आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स थियरी वाला इसमें ही कवर हो जाएगा। डेरिवेशन में यू शुड गो फॉर टोटल पावर ऑफ थ्री फेज सर्किट। स्टार और डेल्टा में टोटल पावर का डेरिवेशन है। उसके अलावा वी हैव डेरिवेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो आरएलसी सर्किट का एंडिंग है, जिसका सम्स हटा दिया गया है। डोंट गो फॉर आरएलसी सर्किट का सम, सॉरी आरएलसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सम, वो पूछा नहीं है, सिलेबस में मेंशन है दैट यू शुड गो फॉर डेरिवेशन। तो उसके दो डेरिवेशन अच्छे करके रखो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अच्छे से करो, थेवेनिन थ्योरम अच्छे से करो। ओके, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? आई सपोज अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सभी को समझ में आ गया है। ओके, अगर समझो यही सम हमें सॉल्व करना पड़ता था विथ अदर टू मेथड्स, लेट अस सी हाउ शुड वी सॉल्व दिस। ओके, सिर्फ उसमें क्या रहता है, आरएल का वैल्यू नहीं रहेगा, वहां पे आरएल की जगह पे कुछ रेजिस्टर का वैल्यू दिया रहेगा। फ्रॉम दैट वी हैव टू सॉल्व। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। उसमें देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। अभी थेवेनिन थ्योरम सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम जैसा ही थेवेनिन, सॉरी, मैक्सिमम पावर जैसा ही थेवेनिन थ्योरम है, सिर्फ वो लास्ट वाला टेप पी मैक्स हटा देना है, उसकी जगह पे करंट ओम्स लॉ से सॉल्व करना है। कि एक बार बता देता हूं कि आरएल की जगह पे रेजिस्टर का वैल्यू रहेगा, और तुम लोगों को वो रेजिस्टर में अगर करंट फाइंड आउट करना है तो ये डायग्राम में आरएल की जगह पे वैल्यू रहेगा। यू नीड टू अप्लाई दी ओम्स लॉ। VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का जो भी वैल्यू रहेगा वो करोगे तो यूल गेट दी फाइनल आंसर। यही एक स्टेप अलग है थेवेनिन और मैक्सिमम पावर में। मैक्सिमम पावर में ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, थेवेनिन में इस रेजिस्टर का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में ही। अगर वो वैल्यू दिया है तो VTH डिवाइडेड बाय ये दोनों रेजिस्टर का एडिशन करो, यूल गेट दी फाइनल आंसर। तो ये एक सम से तुम यू कैन प्रैक्टिस फॉर थेवेनिन एज वेल एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन सुपरपोजिशन थियरम नाउ। एक सुपरपोजिशन थियरम का क्वेश्चन ले लेते हैं। सुपरपोजिशन थियरम, सुपरपोजिशन थियरम में डिपेंड करता है, समझो अभी का डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। 10 वोल्ट, here we have 2 ohm, this one is 5 ohm,
4 ओहम, ये करंट सोर्स का डायरेक्शन मैंने चेंज किया, इधर एक रजिस्टर आ गया, जो ये है 1 ओहम का रजिस्टर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू 4 ओहम। हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 4 ओहम, और वो सॉल्व करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थियरम। सुपरपोजिशन थियरम में हमें कितने सोर्सेस है और उनका वैल्यू क्या है वो देखना पड़ता है। पहला सोर्स है S1, उसका वैल्यू मैंने कंसीडर किया 10 वोल्ट। दूसरा सोर्स है S2, उसका वैल्यू मैंने कंसीडर किया 1 एम्पियर। ओके, सो आई हैव टू सोर्सेस, मतलब इसे दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले केस में स्टेप 1 में S1 ऑन, एक्टिव या ऑन दोनों में से कुछ भी वर्डिंग यूज कर सकते हो। S2 हो जाएगा इनएक्टिव, या हम लोग लिख सकते हैं ऑफ, S2 इज ऑफ। S1 इज ऑन एंड S2 इज ऑफ। अगर करंट सोर्स ऑफ है उसका मतलब ओपन सर्किट, अगर वोल्टेज सोर्स ऑफ है उसका मतलब शॉर्ट सर्किट। इस केस में S2 ऑफ हो चुका है, मतलब ये करंट सोर्स है, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो मेरा न्यू डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। दिस इज 1 ओहम, this one is 4 ohm, 2 ohm, 5 ohm and 10 volt। मुझे फाइंड आउट करना है करंट थ्रू दिस रजिस्टर। ये रजिस्टर का करंट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। अभी पिछला वाला सम हम लोगों ने केवीएल से किया था, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग केसीएल। तो केसीएल के लिए कंडीशन क्या है, अगर मुझे ये रजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना है, आई एम नेमिंग इट एज आई डैश। इसमें नेमिंग इसी तरह से किया जाता है, स्टेप 1 के लिए आई डैश, स्टेप 2 के लिए आई डबल डैश, स्टेप 3 के लिए आई ट्रिपल डैश, एंड में उनका एडिशन होगा। डायरेक्शन हमेशा सेम रखना है। इन दिस केस आई हैव टू नोड्स, ये पहला वाला नोड है, ये दूसरा वाला नोड है, ये ग्राउंड नोड कंसीडर होगा, मतलब इसका वैल्यू इज 0, और ये वाले नोड को मैंने नाम दे दिया V। ओके, now we will apply KCL, apply KCL at node 1। फर्स्ट नोड पे मुझे केसीएल अप्लाई करना है, सो दैट आई विल गेट वैल्यू ऑफ V। एक बार V आ गया तो V अपॉन 4 से मुझे मिलेगा I डैश का वैल्यू। तो इसका इक्वेशन कैसे रहेगा, ये पॉइंट से एक ब्रांच, दो ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच निकल रहा है। फर्स्ट ब्रांच का इक्वेशन कैसे आएगा, V -10, रजिस्टर को छोड़ देना है, एंड होगा ये नोड पे, इस नोड का वैल्यू है 0, V -10 -0, जो नोड पे एंड होगा वो माइनस में आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल आया बैटरी का, इसके लिए मैंने -10 लिया। डिवाइड में आएगा ये दोनों रजिस्टर का एडिशन, 2 + 5 प्लस इस ब्रांच का इक्वेशन आएगा V -0/4, V -0/4। ये वाली ब्रांच का इक्वेशन आएगा V -0/1, V -0/1। तीनों ब्रांच का इक्वेशन होने के बाद आएगा इक्वल टू 0। फिर से देख लो, V -10 -0/2 + 5,
v माइनस 0/4, v माइनस 0/1। ये आने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट दी एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है? ये 5 + 2 आएगा 7, ये आएगा 4 और ये है 1। 7 4 1 का एलसीएम होता है 28। 28 अगर वो एलसीएम नहीं आता है तो सिंपल इसके न्यूमरेटर को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 का 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स v माइनस 10 प्लस ये 5 + 2 हो गया 7। 7 × 1 7 टाइम्स v प्लस इसके न्यूमरेटर को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 5 + 2 7 × 4 28 × v इक्वल टू आएगा 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। 4v माइनस 40 प्लस 7v प्लस 28v इक्वल टू 0। तो 4 + 7 + 28 का हो जाएगा 39v इक्वल टू 40। इसका मतलब v का वैल्यू आएगा 40 डिवाइडेड बाय 39 वोल्ट। हमें निकालना है आई डैश। आई डैश मतलब करंट थ्रू 4 ओहम। इसका इक्वेशन क्या लिखा था? v माइनस 0/4। तो ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका वैल्यू कैलसी पे निकालो, चेकआउट क्या आएगा आई डैश का वैल्यू। ये आ जाएगा 0.256। इसका आंसर आ रहा है 0.256 एम्पियर। और हम लोगों ने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है वो यहाँ पे लिख के रखना है। ये हो गया हमारा स्टेप 1 फॉर सुपरपोजिशन थियरम। अब हमें कंसीडर करना है स्टेप 2। स्टेप 2 के केस में S1 हो जाएगा ऑफ और S2 हो जाएगा ऑन। पहला सोर्स इनएक्टिव, दूसरा सोर्स एक्टिव। वो होने के बाद हमारा नया डायग्राम में ये करंट सोर्स एज इट इज रहेगा और ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये वाली केस में either we can go for KVL और KCL, choice is ours। ओके, क्योंकि इसमें 3 लूप फॉर्म होगा या 4 नोड आएगा, 1 2 3 4। और ये चारों में से ये दोनों शॉर्ट होने की वजह से सिंगल नोड बन जाएगा। तो विल हैव ओनली 2 नोड्स। 3 लूप है, 2 नोड है। अगर लूप कंसीडर किया जाए तो एक लूप का करंट हमें ऑलरेडी पता है, 2 लूप का निकालना है। तो चॉइस इज अवर्स कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आई प्रेफर केवीएल, लेकिन समझाने के लिए आई विल गो फॉर केसीएल इन दिस केस ऑल्सो। अगर इसमें केसीएल से जाना है तो ये वाला करंट आई हैव टू कंसीडर डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पहले केस में हम लोगों ने उसे डाउनवर्ड लिया था। कंसीडर इट एज आई डबल डैश। अब इसमें टोटल नोड फाइंड आउट कर लो। ये आएगा पहला नोड, इसे नाम दे दो V1, इसे नाम दे दो V2। अब जैसा कि ये दोनों नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कंसीडर देम एज ग्राउंड नोड। तो ये दोनों कॉमनली हो गए ग्राउंड नोड। ये हो गया नोड 1, ये हो गया नोड 2। टोटल 2 नोड आ गए, एक ग्राउंड नोड आ गया। नाउ वी कैन राइट आउट द इक्वेशन फॉर केसीएल फॉर नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 के लिए अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे केसीएल अप्लाई किया, ये वाले पॉइंट पे। यहां से निकलने वाला लाइन 1 2 और 3।
पहले वाले लाइन का इक्वेशन आएगा v1 माइनस 0/2, v1 माइनस 0/2 प्लस ये वाले लाइन का आएगा v1 माइनस v2/5, v1 माइनस v2/5। अब यहां पे ध्यान दो, ये करंट सोर्स है इस ब्रांच में, तो करंट सोर्स के केस में देखना है वेदर करंट सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द नोड और गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। इस केस में ये करंट सोर्स टुवर्ड्स द नोड जा रहा है, इसका मतलब आएगा माइनस करंट सोर्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 एलसीएम के लिए लगता है डिनोमिनेटर वाला, बाकी कुछ नहीं। 1/1 तीनों ब्रांचेस हो गया इक्वल टू 0। फिर से ये तीनों का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या आएगा 5 टाइम्स v1 प्लस 2 टाइम्स v1 माइनस v2 प्लस 10 टाइम्स -1 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 5v1 प्लस 2v1 माइनस 2v2 माइनस 10 इक्वल टू 0। इससे मुझे मिलेगा 7v1 माइनस 2v2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। Now we need to apply KCL at root node 2. Apply KCL at node 2। सेकेंड नोड पे जब केसीएल अप्लाई करना है तो नोड 2 यहां पे है, इसके साथ कनेक्टेड लाइन है 1, 2 और 3। ये फर्स्ट वाले लाइन का इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1/5 प्लस v2 माइनस 0/4 प्लस v2 माइनस 0/1, तीनों ब्रांच का होने के बाद इक्वल टू 0। एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर 4 टाइम्स v2 माइनस v1 प्लस 5 टाइम्स v2 प्लस 20 टाइम्स v2 इक्वल टू 0। 4v2 माइनस 4v1 प्लस 25v2 इक्वल टू 0। अब ये v2 वाला टर्म ऐड होगा, पहले v1 वाला टर्म लिखना है -4v1 प्लस 29v2 इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। सभी को कैल्सी यूज करना है और साइमल्टेनियस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Try to find it out and tell me the answer. पहले में कोएफिशिएंट आएगा 7, दूसरे का कोएफिशिएंट आएगा -2, तीसरे का कोएफिशिएंट, तीसरा कांस्टेंट टर्म आएगा 10। फिर सेकंड लाइन में पहला कोएफिशिएंट -4, सेकंड कोएफिशिएंट इज 29 एंड थर्ड कोएफिशिएंट इज 0। ओके, तो व्हाट डू वी गेट, इसका आंसर आएगा 1.487। v1 का वैल्यू आ गया मुझे 1.487। वी कैन कंसिडर इट एज 1.49 वोल्ट। वैसे ही v2 का वैल्यू निकालो इक्वल टू करके, यू विल गेट v2 का वैल्यू विच इज 0.205, कंसिडर इट एज 0.21 वोल्ट। हमें v1 का वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू आ गया। व्हाट वी नीड इज I डबल डैश। I डबल डैश इज रिलेटेड टू नोड 2। अब ये इसका डायरेक्शन है ग्राउंड से इसकी तरफ, इसका मतलब I डबल डैश इक्वल टू आएगा 0 माइनस v2/4। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 0.21/4। तो I डबल डैश का आंसर क्या आएगा, -0.525, सॉरी
माइनस 0.0525 आएगा, तो 0.053 एम्पियर ले लो। यह आ गया आई डबल डैश का वैल्यू। ओके, अब दोनों सोर्स हो गए, दोनों सोर्स में करंट फाइंड आउट कर लिया। एंड में आएगा बाय सुपरपोजिशन थियरम। इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स था। बाय सुपरपोजिशन थियरम I through 4 ohm will be equal to I dash plus I double dash। I dash का वैल्यू 0.256 माइनस 0.053, तो आंसर आ जाएगा थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 0.256 माइनस 0.053। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर आ जाएगा 0.203 एम्पियर, विच विल बी अवर फाइनल आंसर। गो थ्रू दिस सम, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। आई थिंक सभी को ये सम समझ में आ गया होगा। तो ये सुपरपोजिशन का सम हो गया, जिसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं करंट टू 4 ओहम का वैल्यू। जस्ट गो थ्रू इट। किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो, अब यही सम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग नॉर्टन थियरम, सो दैट वो थियरम भी तुम लोगों का कवर हो जाएगा। चारों थियरम तुम लोगों का डीसी सर्किट का कवर होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग नॉर्टन थियरम। सेम क्वेश्चन, उसी में से वैल्यू निकालना है, लेकिन थियरम चेंज हो जाएगा, विच इज नॉर्टन थियरम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। देन ये सम तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। यही सब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे यूजिंग नॉर्टन थियरम। So give the heading Norton theorem. यहाँ पे है 10 वोल्ट का सोर्स। Here we have a resistor. One ampere current source, 5 ohm, 4 ohm, 2 ohm, and 1 ohm. Okay. Find I 4 ohm. Let us check out वैसा ही आंसर आता है क्या। इससे चेकआउट भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम नया थियरम भी सीख लेंगे। इसमें स्टेप 1 है टू फाइंड IN। IN कहां पे रहेगा? वी नीड टू रिप्लेस दिस रजिस्टर बाय शॉर्ट सर्किट। इन नॉर्टन थ्योरम वी नीड टू रिप्लेस दिस रजिस्टर बाय शॉर्ट सर्किट। रिमेनिंग डायग्राम इज एज इट इज। ये है 1 एम्पियर, ये है 10 वोल्ट,
Here we have 2 ohm, 5 ohm, and this one is 1 ohm, and this is replaced by short circuit. इसको नाम दे दिया आयन. अब तुम लोग देख पा रहे हो ये बॉक्स में शॉर्ट सर्किट है. सो इसके अक्रॉस कुछ करंट नहीं रहेगा. ये रजिस्टर शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस आ चुका है. सो वी कैन रिप्लेस इट और रिमूव इट. उसके अलावा हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. वी नीड टू फाइंड आउट केवीएल अक्रॉस दिस वन. वी नीड टू फाइंड आउट केवीएल अक्रॉस दिस वन. ओके, ये आएगा I1, ये आएगा I2. ये वाला लूप कंसीडर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस रजिस्टर इज कमिंग इन शॉर्ट सर्किट विद दिस वन. ओके, अप्लाई केवीएल टू लूप 1. I will give you 2 to 3 minutes. इसका केवीएल लिखो और इसका केवीएल लिखो एंड चेक आउट वेदर यू आर गेटिंग द आंसर्स और नॉट. हमें I1 और I2 फाइंड आउट करना है. इसमें I2 का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 1 एम्पियर. I2 का वैल्यू डायरेक्टली आएगा 1 एम्पियर, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में. ये दोनों का डायरेक्शन मैचअप है, तो I2 इक्वल टू आएगा 1 एम्पियर. गो फॉर दिस ब्रांच. इसमें केवीएल लगाओ और चेकआउट करो तुम्हें इक्वेशन क्या आ रहा है. अगर हम लोग ये टॉप से स्टार्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा -2I1 -5I1 -I2 +10 इक्वल टू 0. ओके, तो -2I1 -5I1 +5I2 इक्वल टू -10. ये आ जाएगा -7I1 +5I2 का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ -10. तो -7I1 इक्वल टू -10 -5. इससे मुझे I1 इक्वल टू मिलेगा -15 अपॉन -7. -7 माइनस कैंसिल हो जाएगा. I1 इक्वल टू आएगा 15 अपॉन 7 एम्पियर. अब यहाँ पे देख सकते हो इस ब्रांच में करंट यही वाला फ्लो होगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट. इसका मतलब IN इक्वल टू आ जाएगा I1. IN इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 7 एम्पियर. ये स्टेप 1 हो गया. वी नीड टू फाइंड आउट स्टेप 2. स्टेप 2 के केस में वी नीड टू फाइंड RN. RN फाइंड आउट करने के लिए ऑल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, ऑल करंट सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट. तो यहां पे आ गया 2 ओहम, ये हो गया 5 ओहम. Here we have RN and here we have 1 ohm. ये वाला 1 ohm मैंने यहां पे ड्रॉ किया है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एज यू कुड सी ये दोनों सीरीज में है, उसका आंसर इसके पैरेलल में आएगा. तो RN इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5 पैरेलल विथ 1. 7 पैरेलल 1 आएगा. इसका मतलब 7 × 1 अपॉन 7 + 1. ये हो जाएगा 7/8 ओहम. दिस विल बी वैल्यू ऑफ RN.
तक 3, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है, वो रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे रहेगा 4 ओहम जिसमें से हमें करंट फाइंड आउट करना है। इधर आएगा Rn विच इज 7/8 ओहम, और यहाँ पे आएगा करंट सोर्स, ये Rn रहेगा, ये रहेगा In। In का वैल्यू है 15/7 एम्पियर। वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू दिस रजिस्टर। तो I बाय करंट डिवीजन रूल we can solve current through 4 ohm which is equal to opposite branch का resistor into total current divided by दोनों resistor का addition। now check out the answer। इसमें 7 7 तो cancel हो जाएगा, ये बचेगा 15 divided by 8 divided by 7 plus 32/8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 8 कैंसल, इसका मतलब 15/39 आएगा। आंसर आएगा 0.38। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा, बट इट इज इन 0 पॉइंट वाला वैल्यू। तो इस तरह से तुम लोग नॉर्टन थ्योरम सॉल्व कर सकते हो। थेवेनिन और मैक्सिमम पावर मैंने ऑलरेडी बताया है। टेल मी, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को ये टॉपिक में कुछ डाउट है क्या? ओके तो आई थिंक सभी का सब डाउट्स क्लियर हो चुका है। डीसी सर्किट अच्छे से करो जैसा मैंने कहा, और एसी पूरा डिपेंडेंट है फॉर्मूला लिस्ट के ऊपर। बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉर्मूला लिस्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, मैंने ग्रुप पे जो भी स्टडी मटेरियल दिया है वो अच्छे से प्रिपेयर करो, देन वी कैन गो फॉर, देन यू कैन सॉल्व दिस पेपर क्वाइट इजीली। पहले सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा कम, इस सीक्वेंस में ही जाओगे। ओके, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। किसी को कुछ डाउट है और शुड वी एंड दिस सेशन?
थ्री फेज के सर्किट में जैसे मैंने बोला यू शुड गो फॉर फॉर्मूला लिस्ट, उसका एक सम अगर चाहे तो हम लोग ले सकते हैं. लेट अस चेक आउट वन क्वेश्चन so that we will be able to solve it. I will take one question for three phase circuit. आई थिंक डीसी का भी सभी लोगों का कवर हो चुका है. Let's take one question of three phase circuit. थ्री फेज सर्किट का पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं. Three coils, each having resistance 10 ohm. आर का वैल्यू इसमें दिया गया है 10 ohm एंड इंडक्टेंस 0.04 हेनरी. इंडक्टेंस दिया गया है 0.04 हेनरी का. आर कनेक्टेड इन स्टार. आर कनेक्टेड इन स्टार across 50 hertz, 200 volt supply. फाइंड, इसमें बताया गया है लाइन करंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड हमें फाइंड आउट करना है. उसके अलावा Q टोटल फाइंड आउट करना है और S टोटल फाइंड आउट करना है. इस तरह का सम हमें दिया गया है. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखो. R इक्वल टू हो गया 10 ओहम, L इक्वल टू हो गया 0.04 हेनरी. उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. देन वी हैव लाइन वोल्टेज. अगर सप्लाई दिया है और मेंशन नहीं किया दैट मींस वी हैव टू कंसीडर इट एज लाइन वोल्टेज. लाइन वोल्टेज इज गिवन एज 200 वोल्ट. वी नीड टू फाइंड आउट IL, PT, QT और ST. ये चारों चीजें हमें फाइंड आउट करना है. इस केस में सबसे पहले एक्सेल निकाल लो. एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL, 2 पाई इंटू F का वैल्यू 50 इंटू 0.04. तो एक्सेल का वैल्यू आ जाएगा 12.56 ओहम. एक्सेल का वैल्यू आएगा 12.56 ओहम. इससे मुझे ZPH इक्वल टू मिलेगा R प्लस J. एक्सेल के फॉर्म में लिखना है
ZPH इक्वल टू आएगा, R का वैल्यू इज 10 प्लस J टाइम्स XL का वैल्यू इज 12.56 ओहम। ये वाला आंसर आएगा। इसे पोलर फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? शिफ्ट प्लस और ये वैल्यूज पुट करना है कैल्सी में। आई थिंक एवरीवन इज हैविंग कैल्सी विद देम। शिफ्ट प्लस पोलर फॉर्म के लिए 10 और दूसरा वैल्यू कॉमा देकर 12.56 हमें लिखना है। इससे मुझे पोलर फॉर्म में आंसर आएगा 16.05 और एंगल आ जाएगा 51.47 ओहम। ये हो जाएगा हमारा ZPH का वैल्यू। एक बार ZPH मिल जाए उसके बाद फॉर स्टार नेटवर्क के लिए VPH इज इक्वल टू VL अपॉन √3 आएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर स्टार नेटवर्क। अगर डेल्टा होता तो VL इक्वल टू VPH, बात खत्म। बाकी सब वैसे ही रहने वाला है। तो VL का वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय √3। 200 डिवाइडेड बाय √3 करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ VPH। सब लोगों को सॉल्व करना है कैल्सी पे। चेकआउट दी आंसर। 200 डिवाइडेड बाय √3 का आंसर क्या आएगा? 115.47 वोल्ट विल बी योर वैल्यू फॉर VPH। VPH का वैल्यू आएगा 115.47। चेक आउट वेदर एवरीवन गेटिंग दिस वैल्यू और नॉट। उसके बाद हमें निकालना है IPH। IPH का फॉर्मूला होता है VPH अपॉन ZPH। डेल्टा में भी वही रहेगा। तो 115.47 डिवाइडेड बाय ZPH मतलब मॉड का वैल्यू 16.05 ले लो। फाइंड दिस वैल्यू ऑन कैल्सी। IPH का क्या वैल्यू आता है वो देखो। 115.47 डिवाइडेड बाय 16.05, ये नियर अबाउट आएगा 7.19 एम्पियर। ओके, फॉर स्टार नेटवर्क IL इक्वल टू होता है IPH। अगर डेल्टा होता तो √3 IPH लिखते हम लोग, वही एक चेंज आएगा। IL का वैल्यू आ जाएगा 7.19 एम्पियर, विच इज योर फर्स्ट आंसर। अगर हमें PT निकालना है तो PT का फॉर्मूला इज √3 VL IL cos phi। √3 इंटू VL का वैल्यू 200 इंटू IL का वैल्यू 7.19 इंटू cos ऑफ phi का वैल्यू मतलब 51.47। ये कैल्सी में पुट करो और चेकआउट करो क्या आंसर आता है PT का। सॉल्व दिस। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1550.5 वैट। डेसिमल में वैल्यू थोड़ा आगे पीछे चलेगा, नॉट एन इश्यू। ऐसे ही QT और ST निकालना है। QT का वैल्यू आ जाएगा √3 VL IL sin phi। √3 एज इट इज। VL का वैल्यू 200, IL का वैल्यू 7.19 साइन ऑफ 51.47। ये वैल्यू कैल्सी में पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ QT। चेक आउट दिस आंसर, क्या आ रहा है देखो जरा। ST का फॉर्मूला √3 VL IL है, तो इसका मतलब वी कैन पुट द वैल्यूज एज √3 इंटू 200 इंटू 7.19। देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है।
ये आएगा 1949.23, इसका यूनिट रहेगा VAR। देखो एस टी का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आएगा 2490.68 VA। तो इस तरह से तुम लोग थ्री फेज सर्किट का भी सम सॉल्व कर सकते हो। टेल मी वेदर यू हैव एनी डाउट और नॉट। सभी को समझ में आया क्या? Okay. Now the all topics are covered. We'll finish this session. Be prepared. Best of luck. Okay. Bye.